Welcome to Language Explorer. Now we are going to see Karak. Karak माने case. Before going into this video, like, share, subscribe our channel. Don't forget to click the bell icon. यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया है. पहले उदाहरण पढ़ ले. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं. कैसे? यहाँ पे उदाहरण देखिए. राम ने कविता लिखी, सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया, पेड़ पर बंदर है. इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों क्या क्या है? संज्ञा शब्द नाउन के राम, सीता और पेड़. इसके साथ ने, से, पर शब्द आए हैं. ये कारक चिन्ह है. ये कारक चिन्ह है. समझ में आ गया? जो इस ने, से, पर से रिलेट होकर मतलब संबंध करके जो भी वाक्य आता है वह कारक चिन्ह है. ठीक है. अब देखिए कारकों के भेद. क्या कितने कारक हैं? 8 कारक. 8 प्रकार के होते हैं. कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण, 8 संबोधन. ठीक है. 8 प्रकार के होते. यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दी हूँ कारक के भेद. कर्ता नॉमिनेटिव केस, कर्म ऑब्जेक्टिव केस, करण इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान डेटिव केस, अपादान एब्लेटिव केस, संबंध जेनेटिव केस, अधिकरण लोकेटिव केस, संबोधन वोकेटिव केस. और इसका चिन्ह क्या है ये भी मैंने यहाँ पे दिया है. देखिए आप. कर्ता के लिए ने, मैं ने का एक प्रयोग का वाक्य लिखा है. राजा ने गृह कार्य किया. कर्म के लिए को का चिन्ह है. को के लिए मैंने यहाँ पे एक वाक्य प्रयोग के लिए दिया है. जीवन ने रानी को पढ़ाया. करण, करण के लिए से, द्वारा 2 चिन्ह है. अर्जुन बस से शहर जाता है. ठीक है. और चौथा संप्रदान में लिया है को के लिए. मैंने के लिए एक वाक्य कैसे प्रयोग करते हैं दिया है. आप भी फ्रेम सेंटेंस करके अभ्यास इसका कर लेना, तभी आपको याद आ जाएगा. राजा रानी के लिए पुस्तक लाया. और 5th वन अपादान ये है से. ठीक है. राम कमरे से निकला. और 6th वन है संबंध. मैंने इसमें ली हूँ का, के, की, रा, रे, री है. मैंने यहाँ पे के लिए एक कैसे प्रयोग करते हैं फ्रेम करके दिखाया है. सोफी के पिता डॉक्टर हैं. और 7th वन अधिकरण है. में पर है. मैं यहाँ पे पर कैसे पर के लिए एक सेंटेंस प्रयोग करके दिखाया है. मेज पर किताब है. संबोधन रे, हे, अरे एक्सेट्रा. मैं यहाँ पे अरे के लिए ली हूँ. अरे सुनिए तो. ठीक है. अब समझ में आ गया होगा कारक के नाम और उसके चिन्ह क्या है और उसको कैसे प्रयोग किया जाता है. ठीक है. दूसरा देखिए. पहला कर्ता कारक. कर्ता कारक को यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है. ये देखिए. कर्ता का अर्थ है करने वाला, मतलब हु इज डूइंग द वर्क. वाक्य में क्रिया करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं. आई थिंक क्रिया वर्ब आपको समझ गए होंगे. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे उदाहरण दी है. भीम ने लड्डू खाए. ठीक है. पहले आप सेंटेंस पढ़ के देखिए. भीम ने लड्डू खाए. सुनीता पौधा लगा रही है. शिवन ने पुस्तक पढ़ी. 3 वाक्य आपने पढ़ लिया है. और यहाँ पे देखिए कौन लड्डू खा रहा है. क्वेश्चन क्रिएट होता है ना वहाँ पे. कौन लड्डू खा रहा है? कौन खा रहा है? भीम. भीम लड्डू खा रहा है. और कौन पौधा लगा रही है? देखिए यहाँ पे सुनीता. सुनीता पौधा लगा रही है. और किसने पुस्तक पढ़ी? शिवन ने. यहाँ पे देखिए शिवन ने. मैंने अलग अलग करके यहाँ पे
दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब कर्ता कारक समझ में आ गया। ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। करने वाला भीम लड्डू अपने आप खा रहा है, सुनीता पौधे आप खुद ही लगा रही है, शिवन ने पुस्तक खुद पढ़ रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गया कर्ता कारक। और दूसरा देखें, दूसरा देखिए, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। समझ में आ गया? मैं और एक बार पढ़ती हूं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव, मतलब उसका वर्ब का प्रभाव किस पर पड़ता है, उसी को कर्म कारक कहते हैं। यहां देखिए, बालक गेंद खेलता है, मां ने पुत्र को पुकारा, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। समझे आप? देखो, बालक क्या खेलता है, क्या खेलता है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गेंद पर। गेंद, बालक गेंद खेलता है, नानी ने क्या सुनाई, कहानी। यहाँ पे क्या, किसे, माँ ने किसे पुकारा, देखिए किसे, किसको पुकारा, पुत्र को। जिस पर प्रभाव वर्ब का किस पर पड़ता है, मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। नानी ने किसे कहानी सुनाई, किसको सुनाई, बच्चों को। अब आपको कर्म कारक समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, करण कारक। एक्सप्लेनेशन देखिए, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। देखिए, दादाजी छड़ी से चलते हैं, किससे चलते हैं, छड़ी से। राजा बस से शहर जाता है, और किसान हल के द्वारा खेत जोतता है। किसके माध्यम से क्रिया की जाती है उसको कारक, क्या कारक कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दादाजी किससे चलते हैं, छड़ी, क्योंकि उम्र हो गई है, छड़ी के बिना चला नहीं जाता। ठीक है, तो क्रिया किस पर पड़ रही है, देखिए क्रिया इस छड़ी से की जा रही है, इसके माध्यम से की जा रही है। ठीक है, राजा किससे शहर जाता है, बस से, थ्रू बस इज गोइंग। किसान किसके द्वारा खेत जोतता है, हल के द्वारा। समझे? अब समझ में आ गया करण कारक। और चौथे को चले, चौथा देखिए, संप्रदान कारक। वाक्य में जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब यहाँ पे वाक्य देखिए, पिताजी गरीबों के लिए कंबल लाए, अध्यापक ने बच्चों को पुरस्कार दिए, माँ मेरे लिए खाना बनाती है। ठीक है, पिताजी किसके लिए कंबल लाए, किसके लिए, गरीबों के लिए। अध्यापक ने किसको पुरस्कार दिए, बच्चों को। माँ किसके लिए खाना बनाती है, मेरे लिए। समझे? और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। वाक्य में जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, मतलब रिटर्न नहीं लिया जाता। पुरस्कार अगर दे दिए अध्यापक तो रिटर्न मांगते हैं क्या, नहीं। वैसे ही जो हमेशा के लिए दी जाती है, अगर आप गरीबों को कंबल दे दिए तो दूसरे दिन जाकर कंबल मांग सकते हैं, नहीं। तो हमेशा के लिए आप दे दिए, तो इसे कहते हैं संप्रदान कारक। ठीक है, अब फिफ्थ वन देखिए, वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। कैसे अलग होती है, देखिए, लड़का पेड़ से गिर गया, पेड़ से नीचे गिर गया, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, पेड़ से पत्ते झड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
बच्चे कहाँ से घर जा रहे हैं? स्कूल से, मतलब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। पत्ते कहाँ से झड़ गए? पेड़ से झड़ गए। अब फिर से वो लगने वाले नहीं है, मतलब उठा के आप लगा नहीं सकते, वो बस उससे अलग हो गए हैं। ठीक है। लड़का कहाँ से गिर गया? पेड़ से। फिर जाके बैठ के वो गिर नहीं सकता, बस पेड़ के ऊपर बैठा और नीचे गिर गया। समझ में आ गया? अपादान कारक किसे कहते हैं? जिससे कोई वस्तु अलग होती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपादान कारक किससे कहते हैं? जिसको कोई वस्तु अलग होती है, सेपरेट किया जाता है, मतलब अलग हो जाता है, उसे अपादान कारक। अब देखिए, संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। देखिए, नेहा की साइकिल चोरी हो गई है। तुम्हारी घड़ी बड़ी सुंदर है। शीबा के पिता ड्राइवर हैं। अब मैं पूछती हूँ, किसकी साइकिल चोरी हो गई? आपने कहा नेहा की। किसकी घड़ी बड़ी सुंदर है? आपने कहा तुम्हारी। किसके पिता ड्राइवर हैं? आपने कहा शीबा के। समझ में आ गया? संबंध कारक जिसके रिलेटेड है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अधिकरण कारक, वाक्य में जो क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाक्य है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, नदी में नाव तैर रही है, कुत्ता मेज पर चढ़ गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए संबोधन कारक। संबोधन कारक वाक्य में जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाता है उसको संबोधित या संचेत किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इन्होंने बुलाया भाइयों और बहनों, हमारे लिए एक खुशखबर है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग में खड़े हैं, इन्होंने बुलाया सुसन यहाँ आओ, और इन्होंने भी ऐसे बुलाया, अजी ज़रा बात सुनिए, अजी ज़रा सुनते हो, ऐसे। ठीक है। संबोधन कारक की और एक पहचान है, संबोधन शब्दों के बाद ऐसा एक चिन्ह निकला तो आप पहचान सकते हैं ये संबोधन कारक है, जहाँ पे ये चिन्ह लगाया जाता है। इतनी देर मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।